हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी। दोस्तों, आज हम पॉलिटी का क्लास 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 1 हो चुका है। आपको क्लास 2 में हम लोग देखेंगे कि क्या पढ़ना है, किस चीज़ के बारे में बताना है। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम बता दें दोस्तों कि आप लोग देख लीजिए कि मेरा चैनल का नाम जो भी राहुल है कि आप लोग इससे ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आप लोग को डेली अपडेट मिलेगा और आप लोग कंटिन्यू मिलेगा। आप ये सभी ज्ञान की तैयारी इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं और इसका भी UPSI, बिहार SI हो गया, बिहार पुलिस हो गया। सबसे बड़ी बात है दोस्तों इसमें कि आपको इस नोट्स की खासियत यह है कि आपको हैंड राइटिंग नोट्स मिल रहे हैं और एकदम संपूर्ण संपूर्ण जो विषय है इसमें एक एक चीज़ कवर किया गया है, एक एक चीज़ कवर किया गया है इसमें। आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि मैं जो परमार सर का SSC का GS का बुक है उसका कंटेंट और इसका कंटेंट मिलेगा, A to Z सेम कंटेंट मिलेगा आपको। बट इसमें उसमें क्या डिफरेंट है, उसमें आपको बुक्स में मिलेंगे पर पूरा लिखा हुआ दोस्तों, लेकिन उसी चीज़ को मैं हैंड राइटिंग नोट्स में अवेलेबल करा रहा हूँ, उपलब्ध करा रहा हूँ, जिससे आप लोग को बहुत आसान भाषा में, आसान तरीके से समझने में बहुत हेल्प होगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़िए, कंटेंट अच्छा लगे तो ज्वाइन कीजिए। SSC के परमार सर का जो SSC का बुक है फैटमैन, उस बुक का कंटेंट हूबहू हैंड राइटिंग नोट्स में तैयार किया गया दोस्तों। आप लोग मिला सकते हैं, एक एक चीज़, एक एक टॉपिक मिलेगा सब्जेक्ट वाइज, जितने भी उसमें सब्जेक्ट दिए हैं उसका मिलेगा। अभी पॉलिटी का चल रहा है, इसके बाद हिस्ट्री चलेगा, उसके बाद जियोग्राफी चलेगा, ऐसे कर करके बारी बारी से चलेंगे। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे साथ जुड़िए और मेरे कंटेंट देखिए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक का, टेलीग्राम का, आप लोग जुड़ सकते हैं ऐसे। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए। टेलीग्राम चैनल पे आपको PDFs अवेलेबल मिल जाएंगे और यूट्यूब पर वीडियो और फेसबुक पर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की जो विषय है पॉलिटी का, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, कुछ जो प्रमुख हैं उसको हम लोग देखेंगे, कवर करेंगे क्या क्या है। तो जो है भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। मूल संविधान में शामिल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ हैं दोस्तों। मूल संविधान जो बन के तैयार हुआ था उसमें कितने? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में जो है दोस्तों, वर्तमान में आपका 448 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ देखने को मिलेंगे। ठीक, भाग 7 को हटा दिया गया है। भाग 7 जो थे उसको हटा दिया गया है और नए भाग जोड़े गए हैं, जैसे नए भाग 4A, 9A, 9B और 10 और 5A जोड़े गए हैं दोस्तों। ये भाग 7 को हटा के ये नए भाग जोड़े गए हैं इसमें। और देखिए लिखित संविधान और अलिखित संविधान क्या होता है। व्यवस्थित रूप से संकलित और संरचित, लिखित संविधान में देखिए व्यवस्थित रूप में संकलित और संरचित होता है।
औपचारिक रूप से गठित होता है और संशोधन करना आसान नहीं होता है। जो लिखित संविधान है उसमें संशोधन करना आसान नहीं होता। उदाहरण के तौर पर भारत का जो संविधान है उसमें संशोधन करना आसान नहीं होता है लिखित की। और अलिखित संविधान संरचित नहीं होती है, औपचारिक रूप से गठित नहीं होती है और संशोधन करना आसान होता है। जो अलिखित संविधान हो, जो लिखा हुआ नहीं है, उसमें संशोधन करना आसान है। जैसे उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन का संविधान जो है उसमें वो अलिखित संविधान है। संविधान की विशेषताओं के लिखित और अलिखित में अच्छे से समझें और उदाहरण को याद रखिएगा दोस्तों। आगे संघवाद क्या होता है दोस्तों? संघवाद यह देश में एक से अधिक स्तर की सरकार से अस्तित्व को दर्शाता है। भारत में 3 स्तरीय सरकार है। 3 स्तरीय सरकार है। कौन कौन सा? संघ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय सरकार। संघीय व्यवस्था के तहत राज्य केवल संघीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, बल्कि वे संविधान से भी अपनी अधिकारिता प्राप्त करते हैं। भारत में एकात्मक प्रवृत्ति के साथ संघात्मक व्यवस्था भी उपलब्ध है। मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था भी उपलब्ध है। संघीय विशेषताएं बनाम एकात्मक विशेषताएं भी हैं। देख सकते हैं आप लोग को कि हैंडराइटिंग नोट्स में आपको बिल्कुल एकदम लगेगा हूबहू कि मैं अपने से नोट्स बनाया हूँ, इस तरह का है। संघीय विशेषताएं का देखेंगे और एकात्मक विशेषताएं को देखेंगे इसमें दोस्तों। लिखित संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, द्विसदनवात्व क्षेत्रीय होता है। एकात्मक विशेषताएं देखेंगे। एकल संविधान, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, इसको एकात्मक विशेषताएं में देखा गया। याद रखने संघ में स्तरीय चारों संघीय और एकात्मक विशेषताओं की सूची याद रखें। भारतीय संघवाद की टिप्पणी देखेंगे। भारतीय संघवाद की टिप्पणी देखेंगे। अर्ध संघात्मक केसी ह्यूयर, सहकारी संघवाद ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा, सौदेबाजी संघवाद मॉरिस जोन्स द्वारा, तो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद आइवर जेनिंग्स द्वारा बनाए गए। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है जिसमें सरकार के 3 अंग हैं। सरकार के 3 अंग हैं। सरकार कौन से अंग हैं? ये 3 अंग: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका में क्या होता है दोस्तों? कानून बनाया जाता है। विधायिका में कानून बनाया जाता है। कार्यपालिका में कानून लागू किया जाता है और न्यायपालिका में कानून की समीक्षा करना होता है। इसमें जांच पड़ताल होता है न्यायपालिका में दोस्तों। ठीक, अब देखेंगे इधर नेक्स्ट भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ देख लेंगे। भारतीय संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं इसमें हम लोग नोटिस करेंगे। अनुसूची 1 जो है, अनुसूची 1 जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता है। इसमें सूची 1 में है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अनुसूची 2 जो है 2 है, वेतन और भत्तों से संबंधित प्रावधान है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, लोकसभा प्लस विधानसभा, सभापति, उपसभापति, राज्यसभा, विधान परिषद और न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये सभी लोग आते हैं अनुसूची 2 के अंदर। इनके जो भी वेतन भत्ता मिलता है इसी के द्वारा तय किया जाता है अनुसूची 2 के तौर। एग्जाम देखिए। अनुसूची 3 जो है शपथ और प्रतिज्ञा का है, केंद्र और राज्य दोनों के लिए। मंत्री जिसमें शपथ ले, सांसद, विधायक, न्यायाधीश, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये 3 जितने भी हैं
ये सब लोग जो शपथ लेते हैं ये सब अनुसूची 3 के तहत लेते हैं। संविधान की विशेषताओं के लिखित और अलिखित में अच्छे से समझने के लिए याद रखने का उदाहरण जो है तो देखिए, अनुसूची 4 है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान दिया गया है इसमें। जैसे राज्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा और राजस्थान और तेलंगाना ये दिया गया है। जैसे अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित, ये इसमें ज़्यादा लोग अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति मिलते हैं। जैसे है इसके बारे में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान दिया गया। राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और ट्रिक। इसका ट्रिक दोस्तों जो है इसका ATM विदाउट मनी, मतलब मणिपुर नहीं है, मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। ATM मतलब असम, टी मतलब A मतलब असम, T मतलब त्रिपुरा, M से मेघालय और मिजोरम। ठीक, मणिपुर इसमें नहीं शामिल। अनुसूची 7 देखेंगे दोस्तों। अनुसूची 7 के बारे में जो 3 सूचियों जिसमें शामिल विषयों पर संघ और राज्य कानून बना सकते हैं। संघीय प्रावधान जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये 3 सूची हैं जिसमें कानून बना सकते हैं। संघ सूची के विषय में प्रारंभ में 97 संघ सूची के विषय में प्रारंभ में 97 थी, वर्तमान में 100 विषय हो गए। रक्षा, हथियार, गोला बारूद, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, वायुयान, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्यिक, बैंकिंग और विदेशी श्रम और खनन, जनगणना आदि। राज्य सूची विषय में प्रारंभ में 66 विषय थी, वर्तमान में 61 विषय हो गए। सार्वजनिक व्यवस्था, स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य, सिंचाई, मत्स्य पालन, कृषि, मत्स्य, स्टेट, जुआ आदि, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची के अंदर क्या क्या आते हैं? समवर्ती सूची प्रारंभ में 47 थी, वर्तमान में 52 विषय हो गए। राज्य और केंद्र दोनों इस सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं। राज्य और केंद्र जो है ये समवर्ती सूची के विषय पर दोनों लोग कानून बना सकते हैं। विवाह और तलाक, दिवालिया और ऋण अदायगी, व्यापार और श्रम, विवाद, विद्युत और शिक्षा, माप और वजन आदि सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची क्या होता है? अवशिष्ट सूची ये विषय संघ, राज्य, समवर्ती सूची में शामिल नहीं होते हैं, ये अलग। संसद को अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है। संसद जो होते हैं इसको अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानांतरित विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, राज्य सूची से समवर्ती सूची में जो उसको ट्रांसफ़र किया गया है, इसमें से उसमें भेजा गया है। उसके बारे में कौन कौन सा भेजा गया है? शिक्षा, वन, माप और वजन, वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन, ये सब समवर्ती सूची में हो गए हैं, चला गया राज्य सूची से। संशोधन कानून, अनुबंध और संविधान या अन्य कानूनी दस्तावेज और औपचारिक परिवर्तन। संविधान की प्रमुख विशेषताएं इसको देखें। अनुसूची 8 आधिकारिक भाषाएं। अनुसूची 8 में क्या दिया गया है? दिया गया है आधिकारिक भाषाएं। मूलतः 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। यह संवैधानिक संशोधन की सूची दी गई है जिसमें से निम्नलिखित भाषाओं को शामिल किया गया है। और भाषा जो 14 में से और 8 भाषा जो जुड़ी है उसको 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ी गई और 71वां संविधान संशोधन 1952 को कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को जोड़ा गया। इसका ट्रिक क्या हो गया? KMN, के से कोंकणी, M से मणिपुर, N से नेपाली, इसका ट्रिक है दोस्तों KMN।
ये जो है आपके दोस्तों, ये आप लोग की जो है नियमित अध्ययन सफलता की कुंजी, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। अगर इस चीज़ को आप कंटिन्यू करते हैं और आप डेली इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़े साबित हो सकते हैं सफलता के लिए। 92वां संविधान संशोधन 2003, 92 संविधान संशोधन 2003 देखेंगे। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इसको जोड़ा गया है दोस्तों। ये कौन कौन से जोड़े? चार राज्य 4 भाषाएं जोड़ा गए हैं, 4 लैंग्वेज जोड़े गए हैं। ठीक, कौन कौन से? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसका ट्री क्या है? BDSM। BDSM मतलब B से बोडो, D से डोगरी, S से संथाली, AM से मैथिली। ठीक। 96वां संविधान संशोधन 2011, इसमें उड़िया का नाम बदलकर उड़िया कर दिया गया है दोस्तों। उड़िया का नाम बदलकर उड़िया कर दिया गया है। भारत की शास्त्रीय भाषाएं, इसको देखेंगे। भारत की शास्त्रीय भाषाएं जो है, ट्रिक देख लेंगे। शास्त्रीय भाषाएं और नवीन रूप में 2024 में जोड़ी गई, इसको देखें। मैथ फर्क 2 मतलब मैथ फर्क 2 क्यों 2? तमिलनाडु, इसको मराठी में जोड़ा गया। शुरू संस्कृत को पाली, तो तेलुगु प्राकृतिक, कर कन्नड़, असमिया, मैं मलयालम, बंगाली, आर्या मतलब उड़िया, ये जोड़े गए हैं 2024 में। अनुसूची 9 देखेंगे दोस्तों। अनुसूची 9 में क्या दिया है? भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली से संबंधित प्रावधान दिया गया है। इसमें प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया है इसमें इसको। अनुसूची 10 दल बदल के आधार पर सांसदों और विधायकों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान दिया है। 92वां संविधान संशोधन 1985 इसमें 10वां अनुसूची में दिया है। 11वां संविधान संशोधन और 11वां अनुसूची में देखेंगे पंचायत से संबंधित प्रावधान दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 को कार्यात्मक विषय जोड़े गए हैं 29। अनुसूची 12 नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान दिया गया। 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में, ये कार्यात्मक विषय 18 जोड़े गए। इसका याद करने के ट्रिक है दोस्तों, जो है आपका देख लीजिए ध्यान से। ट्रिक है आपका ये है, अनुसूचियों को याद रखने का ट्रिक जो है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम है। इसका याद करने का देखिए ट्रिक। टीयर्स ऑफ टी से क्षेत्र टेरिटरी, ई से वेतन और भत्ते, एमोलूमेंट और ए से शपथ और प्रतिज्ञान अफर्मेशन एंड ओथ, आर से राज्यसभा, एस से अनुसूची क्षेत्र शेड्यूल कास्ट, ओ से अन्य अनुसूची अदर शेड्यूल का एरिया, और एफ से संघीय प्रावधान फेडरल प्रोविजन, और ओ से आधिकारिक भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेज, एल से भूमि प्रावधान लैंड प्रोविजन, एंड डी से दल बदल डिफेक्शन, और पी से पंचायत, और एम से नगर पालिका। ये इसका याद करने का ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, अनुसूचियों को याद रखने का। प्रस्तावना देखेंगे। प्रस्तावना में क्या है? यह संविधान में एक परिचयात्मक कथन है जो संविधान के कारणों और मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है। इसमें संविधान का सार या सारांश निहित है। हमें संविधान के दर्शन के बारे में बताया गया है। इसे संविधान पूरी तरह तैयार होने के बाद बनाया गया था। ये JL नेहरू
मतलब जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संशोधित संस्करण है। प्रस्तावना पर टिप्पणी, टिप्पणी देख लेंगे दोस्तों। प्रस्तावना पर टिप्पणी प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर, कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946। अपनाया कब गया? 22 जनवरी 1947। संविधान का पहचान पत्र क्या है? पहचान पत्र NA पालखीवाला। संविधान की राजनीतिक कुंडली क्या है? KM मुंशी। कुंजी कुंडली का कुंजी क्या है? KM मुंशी। आभूषण समूह पंडित ठाकुर दास। प्रस्तावना की समझ। संविधान की शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग। इससे पता चलता है कि संविधान के लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से तैयार और अधिस्वीकृति किया गया है, न कि किसी राज्य या किसी बाहरी शक्ति द्वारा इसे सौंपा गया है। संविधान की प्रकृति संप्रभुता में क्या दिया गया है आपको देखेंगे। लोगों के आंतरिक और बाहरी मामलों पर निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। संप्रभुता। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को निर्देश नहीं कर सकती। बाहर के जो लोग होंगे, भारत के बाहर के विदेश लोग, उन लोग सरकार को निर्देश नहीं कर सकते। समाजवादी में क्या क्या जोड़ा गया? धन सामाजिक रूप से उत्पादन होता है और इसे समाज द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा। सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए सरकार को भूमि और उद्देश्यों के स्वामित्व को नियमित करना होगा। उदाहरण जैसे रूस समाजवादी, संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी, भारत मिश्रित। मतलब रूस में क्या चलता है? समाजवादी चलता है। संयुक्त राज्य में पूंजीवादी है, भारत में दोनों है। धर्मनिरपेक्ष नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने या किसी भी धर्म को न मानने की पूरी आज़ादी है। कोई भी आधिकारिक राज्य धर्म नहीं है। सरकार सभी धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं को एक साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार करती है। भारत में धर्मनिरपेक्ष एक एकात्मक अवधारणा का अनुसरण करती है। धार्मिक मामलों में राज्य की भागीदारी होती है। लोकतांत्रिक में क्या है? सरकार संवैधानिक नियमों और सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेगी। लोकतांत्रिक में जनता की और जनता द्वारा जनता के लिए करेगी काम। गणतंत्र में ब्रिटेन एक गणतंत्र राज्य नहीं है। शासन की एक प्रणाली जिसमें राज्य का मुखिया जनता द्वारा चुना जाता है और वंशानुगत उत्तराधिकार पर आधारित नहीं होता है। संविधान के उद्देश्य जो है, नागरिकों के साथ जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सामाजिक असमानताओं को कम करना आवश्यक है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये बहुत ही ज़रूरी है, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, नागरिकों को विचारों, उन्हें व्यक्त करने की इच्छा और उन्हें क्रियान्वित करने के तरीके पर कोई अनुचित प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए। आप किसी भी विचार को व्यक्त बोल सकते हैं, इस पर आपको कोई रोक टोक और दबाव नहीं हो सकता है। आप प्रस्तावना में स्वतंत्रता के 5 रूप दिए गए हैं: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। समानता में क्या है? सभी कानून के समझ समान हैं। पारंपरिक सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना आवश्यक है। सरकार को सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने चाहिए। समानता में प्रस्तावना में समानता के 2 प्रकार दिए गए हैं: प्रतीक्षा और अवसर। बंधुत्व, हम किसी को एक परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करना चाहिए। बंधुत्व में
किसी भी नागरिक को अपने साथी नागरिक को ही नहीं मानना चाहिए। किसी भी नागरिक को अपने साथी नागरिक को हीन नहीं मानना चाहिए। हीन मतलब हीन, उससे नफरत नहीं करना चाहिए, हीन नहीं माने। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणराज्य शब्द फ्रांस से लिए गए हैं। ये जो 4 शब्द है ये फ्रांस से लिए गए हैं और अन्य और न्याय के आदर्श रूप से लिए गए हैं। क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और क्या इसे संशोधित किया जा सकता है? प्रस्तावना जो है क्या संविधान का हिस्सा है और इसे संशोधित किया जा सकता है? किया जा सकता है। बेरूबारी संघ मामला 1960। बेरूबारी संघ मामला 1960। सर्वोच्च न्यायालय ने माना है प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और इसलिए इसे संशोधित नहीं किया जा सकता। यह संविधान को समझने की कुंजी मात्र है। यह कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है। ये 1960 में बेरूबारी मामला में कहा गया है। लेकिन फिर उसको केशवानंद भारती मामला में 1973 में केशवानंद भारती मामला 1973 में इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बेरूबारी के दृष्टिकोण को खारिज कर दिया और माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। यह संविधान की मूल संरचना को दर्शाती है। ये केशवानंद भारती 1973 के मामले में पुष्टि की गई। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के मामला 1995। केशवानंद भारती मामले में निर्णय की पुनः पुष्टि की गई। प्रस्तावना को केवल एक बार 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संशोधित किया गया और इनमें निम्नलिखित शब्द जोड़े गए: अखंडता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ये 3 शब्द जोड़े गए हैं 1976 में 42वें संशोधन द्वारा। प्रस्तावना की परिवर्तनीयता, इसको देखेंगे। यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। प्रस्तावना जो है ये न्यायालय में परिवर्तनीय है। यह न तो शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका पर कोई प्रतिबंध लगाता है, लेकिन इसे संविधान की कानूनी व्यवस्था में सहायक के रूप में माना जा सकता है। जो प्रस्तावना है इसको संविधान की कानूनी व्यवस्था में सहायक के रूप में माना जा सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये आज का क्लास ख़त्म होता है, एंड होता है। तो अगर आप लोग को ये कंटेंट अच्छा लगे, लोग को पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे और समझ में आए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे दिए गए टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए। आप लोग उसमें आपको PDF और वीडियो दोनों मिल जाएंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है।